अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sartair. Dear student, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज। चलता हूँ जी अपना टॉपिक की तरफ बेटा। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। मेरे पास पेज नंबर 176 है, सैयद अफजल साहब की बुक है आईकम पार्ट 1 की। क्वेश्चन है जी, बी एन कंपनी सेल करती है गुड्स फॉर पी को, यानी कि इशू किया, सेल किया या ड्रा किया किसने, बी कंपनी, यानी बी जो हमारे पास क्या होगा ड्राई, किसको सेंड किया पी को, पी हमारे पास क्या होगा ड्रायर, एंड ड्रा अ बिल फॉर 4 मंथ के ड्रा किया। मैं फिर बता देता हूँ आपको, जो बिल इशू करता है उसको ड्रायर कहते हैं, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको ड्राई कहते हैं। इसके अंदर जो बी है वो आपके पास क्या है ड्रायर, और जो पी है आपके पास वो ड्राई है। और फिर आगे वो कहता है पी एक्सेप्ट करता है द बिल एंड रिटर्न टू पी, फिर जब बिल एक्सेप्ट करता है फिर रिटर्न करता है बी को, शो डैट द एंट्री पास ऑफ द बुक ऑफ पी। बी की सिर्फ एंट्री पास करनी है हमने और किसी का अकाउंट नहीं बनाना बेटा, सिर्फ एक ही हमने एंट्री बनानी है अकाउंट, उसी को हमने फुलफिल करना है। वो कौन सा अकाउंट है बेटा, वो बी का अकाउंट है। बी हमारे पास ड्रायर है, यानी कि जो सेल की है हमने क्रेडिट पे उसकी हमने एंट्री करनी है और किसी की एंट्री पास नहीं करनी। जी स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला जो क्वेश्चन है इसकी अंदर क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे बिल बी एंड कंपनी तो यहां स्टार्टिंग जो एंट्री बेटा होगी वो लिख रहा हूं। फर्स्ट एंट्री जो है, अब बी जो है वो आपके पास ड्रायर है। जब सेल आप करेंगे सेल की एंट्री क्या होएगी, सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक हो गया। और किसको सेल किए पी, और पी अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा पी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से 6000 रुपये से। ये हमने एंट्री हर क्वेश्चन में तकरीबन इसको हम रीड आउट कर रहे हैं। नरेशन बेटा क्या हो जाएगी क्रेडिट सेल, बेटा। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक्सेप्ट किया बिल। मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट पे है, तो जब भी क्रेडिट पे है तो फिर जो बी है जो ड्रायर है वो एग्रीमेंट करता है किसको, परचेजर को, जिसने वो चीज़ें खरीदी होती हैं बेटा। ड्राई को बिल करते हैं, बिल बनाते हैं, उस पर एग्रीमेंट होता है। ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। वो जो एंट्री करते हैं उसको एंट्री बेटा यहाँ पास कर देता हूँ। क्या एंट्री करेगा, इसने क्या करना है बिल एक्सेप्ट करना है, ठीक है जी। क्योंकि इसने क्या किया सेल किया पी को, पी जो थी उसने एक पेमेंट देनी थी, बस उसने पेमेंट के लिए 4 माह की मोहलत ले ली बेटा। जब 4 माह की मोहलत ली उसने तो फिर क्या किया बी ने कहा कि मैंने एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इस तरह फिर एग्रीमेंट जब करेगा तो इसने एक्सेप्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे पी अकाउंट बेटा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, ठीक हो जाएगा। बिल रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे और उसके नाम को यानी कि पी एंड कंपनी अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट कर लेंगे। पी एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट हो जाएगी बेटा। कितने से हो जाएगी यहाँ पे 6000 से, क्योंकि उधार की है उसने बिल एक्सेप्ट किया है और फिर उसके जो टाइम पीरियड उसने दिया है 4 मंथ, उसके बाद वो हमें अदा कर देगी। ये कर लेंगे एक्सेप्ट, नरेशन होगी एक्सेप्टेड रिसीव, ठीक है जी। जो रिसीव किया हमने क्या बिल वो हमने यहाँ लिख दिया।
उसके बाद ये एंट्री हमारी मुकम्मल होगी क्योंकि हमने पी का ये एंट्री बनानी थी, तो उसी की एंट्री हम पास करेंगे सिर्फ इसका क्वेश्चंस के अंदर। फिर आगे उसने बेटा हमें डेट नहीं दी गई, सिर्फ उसने ABCD 4 आपको एंट्री दी है, उसको हमने पास करनी है। पहली एंट्री है इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड दे रिलाइज ऑन म्यूचुअली। इसका मतलब है कि इफ़ दे रिटेन द बिल, यानी कि उसको बिल क्या किया गया, वापस आया, ठीक हो गया, टिल अ ड्यू डेट के अंदर आगे रिलाइज उसको बिल को, यानी कि उसको बिल मिला, रिलाइज किया, एंड द म्यूचुअली, तो उसको क्या हुई, उसकी अदायगी होगी, उस बिल की अदायगी होगी। तो इसके अंदर हमने ऊपर लिख देते हैं टाइटल के तौर पर भी, रेड के साथ लिख देते हैं, यहाँ लिख दें एंड म्यूचुअल। जो ए अकाउंट है बेटा उसके साथ जो पेमेंट अदा की गई है चेक की, वो लिख देंगे एंड म्यूचुअल। दे जी एंड म्यूचुअल अकाउंट। अब हमने इसको एंट्री को समझने की कोशिश की है कि बिल ड्रा इसने किया, एक्सेप्ट किया, फिर रिटर्न किसके पास हो गया, बी के पास आ गया बेटा बिल, ठीक हो गया। जब बी के पास आएगा तो हमने अब क्या करना है, अब हमने उसने यहाँ पे एंट्री किया कि उसको पेमेंट हो गई, ठीक है, तो इसकी पेमेंट होगी तो मतलब कैश डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री बेटा पास करूँगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और किसको क्रेडिट करूँगा, बिल रिसीवेबल को, और बिल रिसीवेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट। कितने थे, वही आपका 6000 थे बेटा, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी इस एंट्री के अंदर, ठीक हो गया। जो ड्यू डेट जो उसने दी 4 मंथ, उसके बाद उसको पेमेंट हो गई, तो उसने ये एंट्री हम पास करेंगे बेटा। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे अमाउंट और रिसीव बिल, अमाउंट रिसीव अ बिल, रिसीव हुई अमाउंट जो बिल की लिखी हुई थी बेटा। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं। बी में एंट्री करता है इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंक ऑफ ₹5,880, ठीक हो गया। 5,880 रुपये का बिल था, बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट करवाया। मैंने आपको बताया था बैंक डिस्काउंट का बेटा करता है। जैसे कि बिल किसके पास था, बिल था बी के पास, बी को पैसे की ज़रूरत थी, तो बी ने बिल क्या कर दिया, बैंक को दे दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा कि अगर मुझे ये पेमेंट तो अभी तो नहीं होनी, एट स्पॉट तो मुझे पेमेंट नहीं होगी, मुझे कुछ अरसे के बाद 4-3 माह के बाद जो एग्रीमेंट हुआ 4 माह का, उस वक्त मिलेगी मुझे जो टाइम टेबल यानी कि मुख्तस हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने कहा आपको पेमेंट तो मिल जाएगी, मगर मैं 120 रुपीज़ यहाँ पे क्या करूँगा, डिडक्ट करूँगा, चार्ज करूँगा आपसे, ठीक है। हमें पैसों की जरूरत थी, हमने वो चार्जेस बैंक को दे दिए क्योंकि हमने डिस्काउंट की एंट्री बेटा। यहाँ पे नरेशन यहाँ पे बोल देता हूँ बी की, बिल डिस्काउंट बेटा, ये है जी बिल डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड। जब बिल डिस्काउंट करवाएंगे बेटा, अब ये बिल जब डिस्काउंट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का है, क्योंकि बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट डेबिट करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया, और साथ में डिस्काउंट अकाउंट, क्लियर बात। बिल डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल बेटा क्या हो जाएगी आपके पास, अकाउंट क्रेडिट। अब ये कितना आपने बेटा दिया है, 5,880 रुपये और 120 रुपये डिस्काउंट, इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये टोटल आपके पास वैल्यू आ गई। नरेशन बेटा क्या है, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है बॉयज। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक डिस्काउंट की बात आ रही है और एक बिल डिस्काउंट। याद रखिएगा डिस्काउंट से मुराद होती है कि आपने पैसे की ऐसे ही पैसे वापस कर, ऐसे डिस्काउंट दे दिया ऐसे ही, ठीक है।
कोई टर्म एंड कंडीशन तय नहीं हुई, डिस्काउंट की बात हुई तो आपने ऐसे ही इसको डिस्काउंट कर दिया। मगर जब बिल रिसीवेबल की बात होगी, ठीक हो गया, तो बिल रिसीवेबल के अंदर आपने क्या किया, कोई टर्म एंड कंडीशन लगाई होगी, कोई एग्रीमेंट किया होगा, तो उसको बिल रिसीवेबल में हम लिखेंगे। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी अपनी सी एंट्री की तरफ। इफ़ दे इंडोर्स द बिल एंड क्रेडिट बाय द एम, आपने उधार लिया था एम से, इन फुल सेटलमेंट, उसके सारे खाते क्लियर कर दिए। अब देखें किसके पास बिल था, हमने ये 2 एंट्री के बाद ये एंट्री करनी है, क्योंकि ये ना उसने एंट्रीज पूछी हुई हैं, ऊपर जो 5 क्वेश्चन है उसमें से उसने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ एंट्रीज लेके हमें ये दी हुई हैं, उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं। उसने क्या किया, बी के पास बिल था, बी ने क्या किया, बिल किसको दिया, एम को, यानी कि बी ने इंडोर्स कर दिया। यहाँ पे जो बेटा एंट्री लिखेंगे, एंट्री यहाँ लिखेंगे, सी जो एंट्री है, बिल एंडोर्स, बिल का क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। आगे ट्रांसफर कर दिया बेटा, किसको, एम को। अब किसने ट्रांसफर किया, बी ने, क्योंकि बी हमारे पास ड्रायर है। जब बी करेगा एक्सेप्ट, तो हम बी जब है वो इंडोर्स करेगा, तो हम क्या करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे जब बी ने इंडोर्स किया किसको, एम एन कंपनी को, तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना हो जाएगा, क्रेडिट। किससे आप इसने लेना है, जो हमने इंडोर्स किया एम ने जाकर किससे लेना है, पी से लेना है ड्यू डेट पे। जब इसको इंडोर्स किया तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, कितने से बेटा, वही 6000 से, ठीक हो गया, क्योंकि 6000 इसने देने थे बी ने, किसके, एम के, और एम अकाउंट क्या हो जाएगा, एम एन कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा 6000 से। तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बिल एंडोर्स बाय एम, बिल एंडोर्स कर दिया किसको, एम को। ओके जी, आगे जी डी एंट्री और लास्ट एंट्री, इफ दे सेंड द बिल टू द बैंक ऑफ कलेक्शन फॉर कलेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल, अपना बिल, किसका बिल, बी ने बिल क्या कर दिया, आगे ट्रांसफ़र कर दिया, किसको, बैंक को दे दिया। बैंक को कहा कि फ़लाँ बंदे ने मेरे 4 मंथ के बाद मेरी पेमेंट करनी है, और वो मेरे अकाउंट के अंदर वो आपने क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। खुद नहीं किया, बैंक को इन्वॉल्व किया, तो बैंक ने कहा कि जो आपके टर्म कंडीशन के अंदर जो चार्जेस बनेंगे, जो कटौती आप करना चाहेंगे, वो आप कर लीजिएगा, मगर उस बंदे से पैसे लेके मेरे अकाउंट के अंदर क्या कर दें, आप जमा कर दें। यानी कि उसने ये जो बिल है वो सेल नहीं किया, ठीक हो गया। अब इसकी एंट्री हम जो ऊपर लिखेंगे, बिल सेंड टू बी कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डी एंट्री है जी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब कलेक्शन के लिए बैंक कलेक्ट कर रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, वही 6000 से बेटा। यहां पे लिखेंगे बैंक, बल इससे चल रहा है तो इसी से चलते हैं जी, क्या लेंगे, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 6000 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नरेशन होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक हो गया, क्योंकि किसने, बी ने कलेक्ट करने थे पैसे, बी ने इन्वॉल्व कर दिए बैंक का, बैंक बिल फॉर कलेक्शन जो है वो डेबिट करेंगे, और बिल रिसीवेबल क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि रिसीव हो जाएंगे। इस पर्पस के लिए, क्योंकि उसने कहा कि मेरा जब बिल लेकर पी से अपने मेरे अकाउंट के अंदर आप क्या कर लें, ऐड कर लें, जो आपके पास चार्जेस आपने करना चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा। इस सेंस में उसने क्या किया, इस एंट्री को
पास किया। उम्मीद है बेटा ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 7 के एंट्रीज हमने पास किए हैं, अल्लाह के करम और फजल से आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह नए लेक्चर में ताहिर लर्निंग फॉर इकनॉमिक्स में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।